तो पहले देखो हमारे साथ मिस्टर प्रिंस हैं। इन जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे BBDN टेक्नोलॉजी, जी सर। इनकी सैलरी 15,000 रुपए थी, डिपार्टमेंट भी डिबगिंग था। ट्रेनिंग के बाद कंपनी ने इनको सीधा 30,000 रुपए कर दिया सैलरी, है ना, और डिपार्टमेंट भी ऑटोमेशन। तो ट्रेनिंग से इनको फायदा हुआ, बाकी ये खुद बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, मेरा नाम प्रिंस तिवारी है, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। और मैं बता दूं, मैं यहाँ पे आया तो सर के पास आने के पहले मेरे साथ के 2-3 लोग यहाँ पे पहले से ट्रेनिंग करते थे। उनसे मैंने पूछा भी तो कुछ लोगों ने अच्छा भी फीडबैक दिया और कुछ लोगों ने ये भी फीडबैक दिया कि देखो यार सर तो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा नहीं, भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। मैं बोला यार अच्छे पढ़ाएंगे कोई भी तो भीड़ तो होगी ही, जाहिर सी बात है। अब उसमें हमें क्या करना है, हमें कैसे वहाँ से ज्ञान निकालना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर बहुत लोग बोले कि यार देखो भीड़ है इसलिए ज्यादा सीख नहीं पाओगे, दूसरे जगह भी जा सकते हो, ऑप्शंस हैं। फिर मैंने बोला कि यहाँ पास में है और मेरे मतलब सुलभता ज्यादा बन रहा था और सर के 1-2 वीडियो भी देखे यूट्यूब पे तो मुझे ज्यादा समझ में आया कि सही रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया, ज्वाइन किया। पहली बार आया, फिर मैं शेड्यूल मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी, मुझे दोनों एक साथ ही करना था। फिर मैं कंपनी में बात किया तो मेरी शिफ्ट एक कंटिन्यूअस हो गई, B शिफ्ट में आया, 1:30 बजे तक यहाँ क्लास करता था, ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता था। फिर मैंने लगभग 2 महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग ली, 2 महीने तक ट्रेनिंग ली और बाकी क्लासेज जो थी ऑनलाइन की। और 2 महीने के बाद ही मैं यहाँ आना बंद हो गया क्योंकि कंपनी ने मुझे मेरी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। अब डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है जब चेंज होगी तो हमारी जो शेड्यूल थी 9 से 6 फिर हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है जितने हायर डिपार्टमेंट पे जाएगा इंसान तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। उसके बाद से वहाँ पे हमें तो यहाँ से PLC प्रोग्रामर के रूप में गए थे, लेकिन PLC प्रोग्रामर के साथ हमारा ऑटोमेशन में एक विजन सिस्टम होता है। विजन सिस्टम मतलब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे रोबोट कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, उसमें मतलब कोई हार्म ना आ जाए। तो कैमरे के साथ उसके साथ साथ ही प्रोग्राम कैमरे की भी बनी होती है जो कैमरे के जरिए विजन भी करता है, उसकी पूरी देख रेख करता है कि कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे हमारे PCB चाहे जो भी चीजें सही पोजीशन पे रहती हैं, सारे प्रोग्राम सही चल रहे होते हैं तो भी वो आगे बढ़ाता है, अगर सही नहीं चल रहे होते तो वहीं पे रोक देता है, एरर मैसेज शो कर देगा। वहाँ पे विजन सीखने को मिला। फिर उसके बाद से रोबोटिक्स भी हमें सीखने को मिला, देखने को मिला। फिर मैकेनिकल डिजाइन में क्या आती है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन कैसी होती है, काफी चीजें सीखने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि तो हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेसिक में भी हम जितने अंदर तक जाएंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे और जितना हमारा बेसिक मजबूत होगा उतना हम एडवांस कर सकते हैं। और ये सब जाहिर सी बात है सर के बदौलत भी हुआ है। क्लास में भी हम पढ़ते थे, क्लास के बाहर भी सर को रोक के कहीं कहीं पूछ लिया करते थे सर ये क्या है, सर फिर खुद भी बताते थे और ढूंढने का एक तरीका भी बताते थे कि हम ढूंढे कैसे उन चीजों को। जैसे हमें पहले पता था कि एक सिमेट्रिक डायग्राम होता है, सिमेट्रिक थोड़ा बहुत जानता था, यहाँ पे सर ने डिजाइनिंग को समझना बताया। उसके बाद से जो नई नई मशीनें थी उनके बारे में मैनुअल कैसे गूगल से सर्च किया जाता है, उसके मॉडल नंबर डाल के या जैसे भी, उसको भी बताया कि खुद से हम स्वावलंबी बन सके, दूसरे पे ज्यादा निर्भर होना पड़े। और इतनी भीड़ में नाम याद होता है कि नहीं? नाम सबका याद रहता है। एक को बुला लेता हूँ कौन कहाँ है। अगर कोई बिल्डिंग में ही पड़ा हुआ आ नहीं रहा, देखो मैं उसकी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक एक बच्चे का पता रहता है कौन कितने पानी में, सब पता रहता है। आप जैसे प्रमोद है, बच्चन है, ये सब जितने भी प्लेस्ड हुए हैं सबका पता रहता है कौन नाम क्या। मैं यहाँ से 2-3 जगह इंटरव्यू भी देने गया था, ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में हुआ भी, लेकिन उसके बाद से मुझे कंपनी जाने ही नहीं दी तो फिर वहीं पर रुक गया। और कंपनी अच्छी भी है तो इसलिए छोड़ के गया भी नहीं। थैंक यू। और ये बताओ, अब तुम ट्रेनिंग लेने से पहले सैलरी और अब सैलरी दोनों में बताओ। हमारी ट्रेनिंग लेने के पहले की जो सैलरी थी इन हैंड 15 से 16 हजार रुपए आ जाती थी, लेकिन अब की जो हमारी सैलरी है वो अभी तो 30,000 रुपए के आसपास CTC है, जिसमें हमारी 27 से 28 हजार रुपए इन हैंड आ जाती है। तो कितना फायदा हुआ। और ये कई बार बोला कि सर मुझे जाना है, रिज्यूम भी दिया, इंटरव्यू भी दिए, फिर बोला कंपनी बढ़ा रही है, सर क्या करूं मैं, बढ़ा रही है, बढ़िया है तो क्यों खामे का इधर उधर जाओ, अगर वहां तुम्हें काम भी ऑटोमेशन का मिल रहा है। पहले ये डिबगिंग में थे, डिबगिंग से ऑटोमेशन में आ गए ट्रेनिंग के बाद, तो डिबगिंग ऑटोमेशन का काम है, यही तुम्हारी लाइन है। अगर ये मिल रही है तो बढ़िया, सैलरी भी मिल रही है। अब 15,000 से 30,000 28-30,000 रुपए हो जाना कोई छोटी बात थोड़ी है, डबल हो गई भाई। पता है इसका भाव देखो है ना, अंदर बोलने का एक जज्बा है। और मैं कहता हूँ जिसके अंदर भाव है वो आगे ग्रोथ करता है। कई बच्चे
अपने हिसाब से चलते हैं, बाद में अलाइन होके आ जाते हैं हमारे ट्रैक पे, लेकिन वो सबसे बढ़िया है। ठीक है प्रिंस। सर के पास से एक ही चीज सिंपल सीखा कि मतलब कोई भी चीज करो लेकिन उसको एक स्टेप अपना एक पाथ बना लो कि हमें इसी पाथ पे चलना है। उसके साइड में कोई कितना भी दिखाए कि ये चीज बढ़िया दिखा रहा है, ये खराब है, उस पर अपना पाथ बना लो, उस पर चलो। लास्ट का परिणाम कि तो यस होगा या नो होगा। अगर नो हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अभी देखो प्रिंस की बात हमें एक अच्छी लगी। प्रिंस ने कहा बच्चों ने फीडबैक दिया भाई थोड़ी भीड़ होती है, पढ़ाते तो बढ़िया है। तो भैया देखो प्रिंस ने एक बात कही ना कि जहाँ अच्छा होगा वहां भीड़ तो होगी। बोलो, ये सत्य बात है कि जहाँ अच्छा मटेरियल मिलेगा तो यार देखो सीधी सी बात है, बंदा तो आएगा। भैया जिसने मटेरियल से मतलब है वो भीड़ को थोड़ी देखे। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि मैं हर बच्चे पे ध्यान रखता हूँ, लोग आगे बढ़ो, तरक्की करो, मेहनत करो। ठीक है प्रिंस, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर निर्मल है और मिस्टर अशोक महतो। इनका प्लेसमेंट भी हुआ है, पीएलसी की ट्रेनिंग लेके ये इंट्रोडक्शन भी देंगे और ये भी बताएंगे कि ऑफलाइन ट्रेनिंग से पहले ऑनलाइन लेना कितना ज़रूरी है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। गोपाल सर की ऑनलाइन क्लासेस की, है ना, बताओ। मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अजमेर से आगे एक ज़िला है राजसमंद, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सर के पास में 1.5 महीने पहले ट्रेनिंग के लिए आया था और पीएलसी के बारे में अच्छी ट्रेनिंग ली और प्लेसमेंट के लिए राजसम इंजीनियर्स कंपनी में सिलेक्शन हो गया। जी सर। ठीक है ना, मनीष जी के यहाँ, जी, है ना जी। तो अपनी आईटीआई वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन जुड़ जाओ? उनको यही कहना चाहता हूँ कि पहले ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर ले, फिर ऑफलाइन के लिए आए। हाँ, ऑफलाइन कभी भी आ जाओ, ऑनलाइन जुड़ जाओ, ताकि सीखने के लिए बेहतर रहेगा। हाँ, और गोपाल सर का मोबाइल नंबर भी आपके पास आ जाएगा, मेरा नंबर रहेगा, आप मेरा नंबर रखो, कोई भी डाउट कोई भी डिस्कशन करना हो तुरंत बताओ। और गोपाल सर को 33 साल का एक्सपीरियंस है और गोपाल सर 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल का पूरा टाइम देते हैं, पूरा टाइम प्रैक्टिकल में देते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं ताकि वो आपको फीडबैक दे आगे के लिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया निर्मल। हाँ, अशोक महतो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय महतो है, मैं उड़ीसा से आया हूँ और मैं इधर ऑनलाइन करके ही आया था और यहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ है अलसर्ग इंटीरियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और पीएलसी प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पे हुआ है। और सर हम लोग के ऊपर इतना मेहनत करने के लिए सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो ऑनलाइन करके आ रहा है तो इसको थोड़ा इधर कैच करने के लिए जल्दी मतलब कोर्स पकड़ने के लिए अच्छा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि पहले ऑनलाइन करो तब ऑफलाइन आओ तो ज़्यादा आनंद आएगा, है ना, कम समय में जल्दी कवर हो जाएगा। मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पूरा कोर्स करके आता है 2 से 3 महीने में हो जाएगा आराम से, और 2-3 महीने बाद 2 महीने 2 महीने बाद आता है तो और वो यहाँ आता है तो करीब 15 दिन में पूरी लैब कर सकता है वो। जी सर, है ना, ठीक है। 15 दिन में आराम से लैब कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर ऑनलाइन करके आते तो महीना सवा महीना लैब में लग जाता है ना जी। तो इसीलिए भैया अपने बजट बना के आओ, वहाँ से टक मीटर खींच के पहले ही ऑनलाइन और बाकी बाद यहाँ 15 दिन में करके, महीना भर में तो प्लेसमेंट, महीना के अंदर तो प्लेसमेंट, बजट में हो जाएगा काम। क्यों जी, बहुत बढ़िया। वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर प्रमोद, मिस्टर सदानंद, सुरेंद्र और धर्म सिंह, 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट लिया है और ये अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारा जो तरीका है पढ़ाने का और जो मेहनत करते हैं, जो टाइमिंग बच्चों के साथ हम लगाते हैं, वो सब ये बताएंगे। हाँ प्रमोद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं अंबेडकर नगर से हूँ। मैंने 3 मंथ का सर का पीएलसी का कोर्स कंप्लीट किया है और मैं 5 इंटरव्यू फेस किया हूँ और 5 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसमें से चूज करना था मुझे पीएलसी प्रोग्रामर के लिए कि जो कंपनी मुझे एज ए पीएलसी प्रोग्रामर रखे और कंप्लीट पीएलसी प्रोग्रामर, तो मैं उसे ही ज्वाइन करूँ। तो अभी फाइनली जो मेरा लास्ट कंपनी है वो है प्राइड इंडिया इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मानेसर में है। इसको मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ और सर के द्वारा बताया गया जो भी कंटेंट है वो किसी भी कंपनी में आपको एज ए फ्रेशर या एज ए एक्सपीरियंस, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो पिछले
वर्षों में, तो वो एज ए एक्सपीरियंस जानने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो फ्रेशर के तौर पे आप अच्छी सैलरी में एंट्री कर सकते हैं, केवल सर के द्वारा बताए गए कंटेंट को ही लेके। क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया और वहाँ जैसे कि इस इंस्टीट्यूट के अलावा भी अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे आते थे, उनसे मैंने बात की। मैं गया था बेगप्त में, वहाँ करीब 40 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे और उसमें से उनको सेलेक्ट करना था केवल 6 बच्चों का। और इंटरव्यू पैनल जो है सुबह 8 बजे से बैठा था, हम लोग का नंबर आया है शाम को 5 बजे। तो मैं जैसे वहाँ मेरा सबसे लास्ट नंबर था, तो इसलिए मेरा होता था थोड़ा सा मैं कम्युनिकेट करता रहूँ बच्चों से। जब मैं कम्युनिकेट करता था जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर को लेके या फिर सर्वो मोटर को लेके, तो वहाँ के बच्चों को ऐसा होता था कि उनको जैसे कि पता है कि हाइड्रोलिक होता है, बट उन्होंने कभी इस पर प्रैक्टिकल ही नहीं किया है। उनको डायरेक्ट ऐसे लेटर बनवा दिया गया। जब मैं उनसे पूछता था कि आपने इस पर वर्क किया है, स्लाइड कैसे आगे मूव करती है, तो उनको कुछ नहीं आइडिया है। जब मैं सर्वो मोटर को लेके बात किया तब भी उनके पास कोई आइडिया नहीं होती थी। उनको डायरेक्ट एज ए VFD एक रखे हुए थे, VFD पे प्रैक्टिस करा दिया, बस इनका हो गया कि पल्स के द्वारा हम मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, बस इतना ही उनको पता होता था। और उस टाइम उन्होंने मतलब काफ़ी बच्चे आज मुझसे कांटेक्ट नंबर लिए कि मुझे उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है जिससे कि मैं वहाँ आसानी से एडमिशन ले सकूँ। तो फिर बच्चे लास्ट में मुझसे कोऑर्डिनेट भी किया और मैंने उनको गाइडेंस किया। तो अभी कुछ दिनों में हो सकता है वो लोग आके यहाँ पे एडमिशन भी लें। तो मुझे लगा कि इतने कम पैसों में, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब यहाँ रहने का अरेंजमेंट भी सर का ही होता है, तो इसलिए मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है किसी भी बच्चे को एंट्री करने के लिए। नहीं तो वैसे जो भी फीस होती है मिनिमम किसी इंस्टीट्यूट की 16,000 से कम में कहीं भी आप PLC का कोर्स कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास पैसे की तंगी है तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मतलब कोई भी दिक्कत होती है सर को आप एक बार बताइए, सर आसानी से यहाँ एंट्री भी दे देते हैं। अदरवाइज आप किसी भी संस्था में जाएंगे, पहले आपको 16,000 पूरा पेमेंट करना है, इसके बाद एंट्री करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपका मतलब बेसिक बहुत ज़्यादा मतलब वीक है, जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत वीक है, तब भी आप सर से सपोर्ट करके यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। और इतनी मिनिमम फीस आप कहीं से भी मैनेज तो आसानी से कर ही सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामर के लिए या ऑटोमेशन फील्ड में एज ए वायरिंग के लिए जाना है। थैंक यू। तो प्रमोद एक बात बताओ, तुमने बहुत देर बोला, जी सर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमको। अब इसमें एक चीज बताओ कि अदर जो सेंटर्स जो पढ़ा रहे हैं जी जी और हमारे में, तो जो अंतर आपने बताया कि जो प्रैक्टिकल साइड है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का ही नहीं पता, अंदर से नहीं पता, तो हमारा इतना मटेरियल देने के पीछे रीजन क्या है कि हम इतना मटेरियल डिलीवर करते हैं? उसके पीछे कोई रीजन तो होगा, तुम्हें पता है क्या है? जैसे कि सर इंस्टीट्यूट में बहुत से टीचर होते हैं, क्या मतलब उन्होंने थ्योरी कवर कर लिया और उसके बाद आके बच्चों को सीधे पढ़ाने लगते हैं। तो ये होता है कि जो थ्योरी कवर की है उतना तो आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से मैटर रख सकते हैं, लेकिन बट अगर प्रैक्टिकली बच्चा बहुत ज़्यादा उतर जाता है चीज़ों में, तो अगर उससे जो क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस की, मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो कितना एक्सपीरियंस है, वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो दोनों ही मायने रखता है किसी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। दोनों जी। तो नेक्स्ट, हाँ ये हमारे साथ बच्चन है। बताओ बच्चन, इंट्रोडक्शन दे दो फिर बताओ। मेरा नाम बच्चन गौड़ है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैंने सर के यहाँ PLC का कोर्स किया है और PLC कोर्स करने के बाद मेरा जो प्लेसमेंट टेक इंडिया ऑटोमेशन हुआ है, और वहाँ पे जितना यहाँ पे सर चीज़ें बताए हैं सब वहाँ पे है, मतलब कि VFD और इसके बाद सर्वो मोटर, PLC, सीमेंस और डेल्टा की, मित्सुबिशी की है, उमरान की, मतलब कि हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो यही कहना चाहेंगे सभी लोग जो भी करना चाहते हैं अपना इस ऑटोमेशन के क्षेत्र में, मतलब काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सर के इंस्टीट्यूट से जुड़िए। और सर जितना, बस यही मंत्र देते हैं सर कि मैं जितना ये सफल होना है कि जितना सर बोले डेली का वर्क उतना कर लोगे आप 30 दिन लगातार, तो आप 100% है कि आप सक्सेसफुल प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। बस यही कहना चाहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बच्चन ने बहुत बढ़िया बताया, आप इनको फॉलो करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो टाइम जो बता दिया ना, जिस दिन की ये कर लो तो फिर वो कर लो, वहाँ में कोई गुंजाइश मत रखो कि भाई परसों कर लेंगे तब कर लेंगे। जैसे सदानंद। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सदानंद है और मैं बस्ती के रहने वाला हूँ, यूपी बस्ती से।
और मेरी पढ़ाई लिखाई 10+2 और प्लस ITI है। एज ए मैं फ्रेशर, मतलब जॉब मैं कहीं पर किया नहीं होगी, और मेरा टेकोलाइट कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। सर ने जैसा जैसा बताया वैसे वैसे हमने किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और सर से मैं बोला भी था कि मेरा सर वायरिंग में कराइए, और वायरिंग में मेरा हुआ। मेरा पहले से मन था कि वायरिंग में हम डिपार्टमेंट जाए, और वहाँ पर मेरा हुआ सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं यूपी बरेली का रहने वाला हूँ। मैं कुछ 1 मंथ पहले यूट्यूब पर वीडियो देख के गोपाल सर के इंस्टीट्यूट में आया था, तो मुझे पता चला यूट्यूब पर देख के, तो मैं ज्वाइन किया। 1 मंथ में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ है, और गोपाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक बच्चे को पर्सनली लेके पढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने कृष्णा ऑटोमेशन से 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया, और मैं यहाँ से NGVT कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर सुमन है नेपाल से। इन्होंने PLC की ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग के बाद इनका अभी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, और सैलरी 17,000 रुपये लगी है। मेरा नाम सुमन बिका है, मैं नेपाल से हूँ। मैं लगभग 1 महीना पहले गोपाल सर के पास आए थे ट्रेनिंग के लिए। जब मैं नेपाल में थे, काम कर रहे थे, तो उस टाइम वहाँ पर मैं दिख रहा था, तो ट्रेनिंग के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था सर का कोर्स। तो देखने के बाद मैं यहाँ आया था। आने के बाद यहाँ पर आके 1 महीने तक सर का अच्छा सा ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में आता है। मैं नेपाल से फर्स्ट टाइम इंडिया आया भी इतना 1 महीना में कर चुका हूँ, और प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो सर, और यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है रहने करने की? नहीं, दिक्कत नहीं है, अच्छे से सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो नेपाल में भी बहुत लोग वहाँ पर इतना फैसिलिटी, सब टेक्निकल एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, तो जो भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यहीं का ही देखना पड़ता है। तो मैं वो लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग को कुछ ट्रेनिंग चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो भी नॉलेज चाहिए, तो गोपाल सर के पास आके ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर रामाशीष हैं। ये PLC के ट्रेनिंग करने के बाद इनका प्लेसमेंट हुआ है, और ये पूरा अपडेट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। बताओ रामाशीष। मेरा नाम रामाशीष है, मैं यूपी बलरामपुर अयोध्या का हूँ। मैं 1 महीने पहले यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आया था। मेरा प्लेसमेंट रोबोटिक्स ऑटोमेशन में हो गया है। और इनका 2 जगह हुआ है। इनका पूना में भी है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हीं के पास 2 वैकेंसी हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी वैकेंसी में जाती हैं। पूना में जो प्लेसमेंट है जो हुआ है वो 15,000 से प्लस है, 15,000 प्लस सैलरी है। पूना की जो बाकी ये जितने आप सभी लोग प्लेसमेंट की चिंता ना करें। आपको पता है ना, यहाँ कोई पुराना बच्चा दिखाई नहीं देगा, धड़ाधड़ मीटर खिंचता है, क्योंकि सुबह से रात तक क्लासें चलती हैं बराबर। तो 1 महीने के अंदर अंदर लगभग बच्चा तैयार हो जाता है एकदम प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है, बस मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच रामाशीष, बहुत बढ़िया। और आगे मेहनत करो, तरक्की करो।